क्योंकि वो आप पधारे कहाँ हो ईश्वरीय फैमिली में, ईश्वरीय परिवार में। तो आप भी इस परिवार का एक वो सदस्य हो जो कई दिनों से यहाँ आपका इंतजार किया जा रहा था और आज आपका आपके ही घर में बड़े प्यार से स्वागत है। तो अब हम सबसे पहले उस परमात्मा की याद में बैठते हैं जहाँ कहीं पर भी आप हो। अपना स्थान सभी ग्रहण कर लेंगे और तन और मन को एकाग्र कर मन की तार परमात्मा से जोड़ेंगे। तो 2 मिनट के लिए हम परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे। हमारे बीच आदरणीय ब्रह्म कुमार प्रमोद भाई जी एक स्वागत गीत लेकर आए हैं और वो गीत ऐसा है, मेडिटेशन गीत है और गीत के बोल है अवतरित होकर भाग्य विधाता। तो सभी मन की तार परमात्मा से जोड़कर एकाग्र होकर बैठेंगे। भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा, परमात्मा शक्तियों वरदान को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा, अवतरित होकर शुभ आशाओं की नई किरण, सरनी प्रभा संदेश का निहत नाद है गूंज रहा। परमात्मा शक्तियों वरदान को प्यार से हम पर बरसा रहा। शिव निराकार साकार मनुज तन का माध्यम बनाए, दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको आए, नव सृष्टि रचाए। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन, लेकर नव जीवन प्रकाश, युग परिवर्तन करा रहा। हर
है, सब अपने हैं। प्यारा पिता हमारा है, जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारी जगा रहा। होगा कि परमात्मा की थोड़ी तो स्मृति सबको आई होगी कि नहीं। हमारा घर और एक परमात्मा का आंगन, सच में इसमें बहुत सारा अंतर है। तो घर में भी जैसे प्रोग्राम होता है तो यही कहा जाता है कि परमात्मा की स्मृति बिगर, उस भगवान को याद किए बिगर कोई की जाती। हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो अतिथिगण सभा में बढ़ते जा रहे हैं, जो अभी आए हैं, उनका भी मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आपने इस विश्वविद्यालय का परिचय तो सुना ही होगा। ये ओम शांति संस्था बीके नाम से जानी जाती है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस संस्था का पूरा नाम है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जो कहा जाता है, सभी ने वो सुना होगा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। जब अति धर्म ग्लानि होती है तब उस दिव्य शक्ति को यहाँ धरती पर अवतरित होना होता है। धर्म ग्लानि अर्थात क्या? नारी पर अत्याचार, सत्य का लोप और असत्य की विजय अनैतिकता की ओर बढ़ता जा रहा है। इस सब को रोकने के लिए पुनः निराकार परमपिता परमात्मा यहाँ आए हैं मनुष्य को देवता बनाने। 1936 में सिंध हैदराबाद में इस संस्था की स्थापना हुई। आज देखा जाता है कि संस्था की कितनी बढ़ोतरी हो रही है। 180 देशों में 10,000 से भी ज्यादा सेंटर बने हुए हैं, जहां हमारी बहनें कुमारी रूप से जाती है और कैसी दिव्य शक्ति बनकर पूरे विश्व को विश्व कल्याणकारी कार्य करती है। तो इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर है माउंट आबू, राजस्थान। इस संस्था से 19 विंग जुड़े हुए हैं। बिजनेस विंग, मीडिया विंग, एजुकेशन विंग, मेडिकल विंग, सिक्योरिटी विंग, अलग अलग प्रकार के विंग के प्रोग्राम इस संस्था में किए जाते हैं। इस संस्था में आपको राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, उससे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। आज हम शारीरिक शक्ति के लिए क्या क्या नहीं करते हैं कि हमारी बॉडी फिट हो जाए। जिम में जाते हैं, घर पे एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कभी ये सोचा कि आंतरिक शक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये तो आज आप सभी को पता है कि आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए हर कोई मंदिरों में जाता है, लेकिन आज यहाँ आपको राजयोग मेडिटेशन द्वारा आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का एक प्रयोग सिखाया जाएगा। तो कहा जाता है कि अतिथि सत्कार के बिना हर अरदास क्या होती है?
जब हमारे घर पे अतिथि आते हैं तो हम क्या करते हैं? उनका सत्कार करते हैं। तो कहा जाता है अतिथि सत्कार के बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आश पूरी होती है, हर आश पूरी होती है। तो इस स्वागत श्रृंखला को आगे बढ़ाते हमारे मंच पर आसीन प्रभु प्रेमियों का सत्कार करने के लिए मैं आदरणीय दीपाली बहन और तेजल बहन को निवेदन करती हूँ कि वो सत्कार सम्मान चिन्ह लेकर आए। आज के हमारे प्रमुख वक्ता आदरणीय ब्रह्मा कुमार गिरीश भाई जी का स्वागत करेंगे। गुलदस्ता से ब्रह्मा कुमार तुलसी भाई जी स्टेज की ओर प्रस्थान करेंगे। शाल और प्रभु प्रसाद से आदरणीय भाई जी का स्वागत। प्रोग्राम किए हैं जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आ जाता है। तो आज के हमारे दूसरे प्रमुख अध्यक्ष है हमारी आदरणीय प्यारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सीता दीदी जी, जो वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है, सब जोन एवं अमरावती जिला संचालिका है। आपका स्वागत करने आएंगे आदरणीय ब्रह्मा कुमार रॉबिन भाई जी। भाई जी स्टेज की ओर प्रस्थान करेंगे। शौलवी भाई जी आप। आदरणीय सोपान भाई जी दीदी का शॉल से सम्मानित करेंगे। हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रही है कुमारी अनन्या। अनन्या बढ़ाएंगे एक सुंदर से नृत्य के साथ। जो रोज राजयोग मेडिटेशन करती है और जब इतने छोटे आयु से अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो आप भी सोच सकते हैं कि इसकी ब्रेन कितनी शार्प होंगी और ये कितने आगे। छोटी सी परी के लिए तालियों से उसका
मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम। आदरणीय राजयोगिनी रमा कुमारी सीता दीदी जी, जो वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है, सब जोन अमरावती, जिला संचालिका, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ सोशल विंग। दीदी जी, आपने अपनी आयु 16 वर्ष से ही परमात्मा को पहचाना है, उनका अनुभव किया, फिर आपने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में, विश्व की सेवा में समर्पित किया। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। कुछ भी अच्छे कार्य की शुरुआत करनी हो तो अपने घर से करे। तो दीदी ने भी अपने साथ साथ अपने 2 बहनों को भी इस ईश्वरीय सेवा में लगा दिया है। दीदी जी के व्यक्तिमत्व के बारे में क्या कहा जाए। दीदी जी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन, ये आपके व्यक्तिमत्व की बड़ी पहचान है, जिसे देख हम जैसे अनेक बहनों ने हिम्मत का वो कदम उठाया है जो इस विश्व को परिवर्तन करने में दीदी के हैंड्स बने हैं। ईश्वरीय सेवा प्रति आपका ये समर्पण जीवन नहीं है शब्द कैसे करूं दीदी जी आपका धन्यवाद, नहीं है शब्द कैसे करूं दीदी जी आपका धन्यवाद। बस चाहिए हर पल आपका आशीर्वाद, है जहां हम आज उसमें बड़ा है आपका योगदान। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपने आशीर्वचन हम सबको बताएं। ओम शांति। सभी सभा में उपस्थित स्नेही सहयोगी, ऐसी विशेष आत्माएं, कार्य की शुरुआत उस परम पिता परमात्मा जिसके द्वारा ये सारी संकल्पना हुई, उनकी ये प्रेरणाएं है और हम सबके जीवन को बनाने वाला, मैं आपको ये भी बताऊं, वो है निराकार परम पिता परमात्मा शिव। तो आज के इस कार्यक्रम में प्रथम उस निराकार परमात्मा शिव का हम शब्द सुमनों से और तहे दिल से और तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत स्वागत स्वागत। जिस हॉल में आप बैठे हैं इसकी कुछ अपने आप में बहुत ही खूबसूरती है। ये विश्व परिवर्तन भवन जब तैयार हुआ तो हमारे अव्यक्त बाप दादा जो हमारा माउंट आबू जहाँ से लायू और लायू उद्घाटन उस निराकार परमात्मा शिव ने इस भूमि का किया। इसलिए पुनश्च उस परम पिता परमात्मा के हम कभी भी इस सारे गुण को शुक्त कर नहीं सकते, फिर भी उनका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। ऊर्जा बड़ी शक्ति है। आपका जो राजयोग शिविर यहाँ पर रखा गया, आप कल ऐसे आपको लगेगा कि मैं 5 मिनट 10 मिनट पहले ही चला जाऊँ। इतना अच्छा सुंदर वक्ता इंटरनेशनल हम सबके बीच में आज पधारे हैं।
तो मैं यही कहूँगी कि ऐसी वक्ताओं का व्यक्तित्व अपने आप में आप सभी जब सुनेंगे तो उसकी आपके जीवन में महसूस था। यहाँ तक ही नहीं, क्योंकि आज का जो विषय है वो विषय है आध्यात्मिकता की सत्य की ओर, कि अध्यात्म क्या है। तो सबसे पहले सभा में उपस्थित, मंच पर उपस्थित, तो मैं यही कहूँगी, फूलों का सुगंध चंदन का हार, फूलों का सुगंध चंदन का हार, और मंचासीन और सभा में उपस्थित सभी आत्माओं का स्वागत है ब्रह्मा कुमारी द्वारा बारंबार। स्वागत है आप सबका बारंबार। यही उस परमपिता परमात्मा की हम सबके लिए बहुत बड़ी देन है। हम जो आध्यात्मिकता की सत्य की ओर जो खोज जो आज हम देखते हैं, साइंस भी अपने आप के अंदर में सक्सेस तभी हो सकती है जब वो भी अपना कल का जो हमारा एक मेडिकल वीक का भी बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा, साइंस शक्ति का आधार। तो आज मैं यही आप सबको कहना चाहूँगी कि ऐसी आध्यात्म शक्ति जो हम सबके पास आज आप सबको वरदानों से झोली भरने वाला, शक्तियों से भरपूर करने वाला, वो तो एक सत्यम शिवम सुंदरम, जिन्होंने बहुत सुंदर फरिश्ता हम सबके बीच में यहाँ पर भेजा है। तो ऐसे हमारे आदरणीय भाई जी का हम जोरदार तालियों से शब्द सुनने के साथ स्वागत करेंगे। हम उनके साथ साथ आज मंच की शोभा बढ़ाने वाले उनके बाजू में बैठे हुए हमारे रामपुरी कैंप और हमारे बहुत प्यारे ऐसे नगर सेवक जी जो भी हम सबके बीच में उपस्थित हैं, उनका भी हम तहे दिल से शब्द सुमनों के साथ क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज की इस उपस्थिति में आज भले उनको देर भी लग सकती है, लेकिन हमारी माननीय आदरणीय खासदार नवनीत राणा जी और माननीय आदरणीय हमारे रवि बाबूजी राणा, उनकी उस कार्यक्रम में भी वो बिजी है, लेकिन उन्होंने भी दोपहर से सारे उनके फ़ोन आ ही रहे कि दीदी जो भी प्रोग्राम पूरा होता है तो मैं आपके पास पहुँच ही जाता। इसलिए आज अपरोक्ष रीति से सूक्ष्म रूप से हम भी उनको यहाँ पर उपस्थित समझकर उनका भी जोरदार तालियों से बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज इस आध्यात्म शक्ति की ओर हम सबको अगर बढ़ना है तो आज के जो विषय है जो हम कहते हैं ना, राजयोग, एक चमत्कार। तो दुनिया के अंदर में चमत्कार की बातें तो स्कूल से होती है, और यहाँ हमारी जो बहन जिन्होंने आपके साथ संचालन, तो उसने कहा आंतरिक इनर पावर। तो राजयोग आपको क्या देगी, अध्यात्म आपको कहाँ तक ले जाएगा, वो आपकी आध्यात्म शक्ति का अर्थ ही होता है। जो आपको सेशंस दिए गए, बहुत सुंदर सुंदर विषय है, मैं रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन हर विषयों के साथ साथ जब आप यहाँ से सुनकर जाना तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी, उसको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करना, जिसको हम कहते हैं प्रयोग। तो इस तरह का प्रयोग आध्यात्म शक्ति का अर्थ ही है। उस प्रयोग के साथ अगर हम जुड़े रहते हैं तो आपके जीवन का जो परिवर्तन है, और जहाँ कहीं आप भी है उसका भी एक परिवर्तन अवश्य दिखाई देता है। लेकिन ऐसी हमारे जीवन आज इतनी सुंदर और श्रेष्ठ बनती जाए तो आप सभी, हम सभी जानते हैं कि इसका आधार ही है, इसका आधार ही है कि हमारे जीवन के श्रेष्ठ कर्म। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि आध्यात्म शक्ति की ओर जब आप कदम बढ़ा रहे हो तो भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर योग के प्रयोग या युक्तियों के साथ आपको नए नए विजन आपके द्वारा मिलेंगे। और जब आप उस अपने कर्मरूपी जीवन के अंदर में ढालेंगे तो जिसके द्वारा आपके जीवन का मैराथन, जिसको आज का प्रोग्राम का नाम हम सबने दिया है, तो बहुत चमत्कार के साथ आप अपने जीवन की अनुभव की खान यहाँ से ही लेकर जाएंगे। क्योंकि एक बात मैं जरूर कहूँगी, देखो आपके घर में कोई बहुत बीमार होता है और बीमार होने के बाद आपके पास धन बहुत है, मान सत्ता सब कुछ है, वैभव, और जब उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जिसको डॉक्टर्स कहते हैं अभी सीरियस है, और आप और हम सब क्या कहते हैं, हमारा बच्चा है, जो भी हमारे रिलेशंस के अंदर में हम यही कहते हैं कि चाहे जितना भी धन लगे
हम अपने घर संपत्ति को भी हम बेच दें, लेकिन इसको आप बचाओ डॉक्टर जरूर। लेकिन हो जाता है कि उसको आप क्या नहीं कर सकते हो, बचा नहीं सकते। लेकिन कई ऐसी उदाहरण आप सबको मिलता है कि बीमारी आती है, कोई डॉक्टरों के पास जाते हैं और तुरंत वो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको ठीक कर देते। तो बोलने वाले क्या कहते हैं, अरे ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। तो चमत्कार का मतलब ही होता है उसके पीछे की दुआ, और वो दुआएं जो हमारे श्रेष्ठ कर्मों को लेकर आती है। धन कमाओ, यानी मैं आपको बोलती हूँ धन जरूर कमाओ, लेकिन उस धन के साथ साथ आप सभी इस बात को ध्यान रखना, अध्यात्म में क्या सिखाता, उस धन के अंदर में दुआओं का खाता जमा हो। जब भी दुआओं का खाता आपके पास जमा होगा तो आपके सामने जो भी समस्या आए, परिस्थिति आए, बात आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, तो मैं जरूर गारंटी से कहूँगी कि ये दुआएं समय पर आपको काम में आज अपना सहयोग देंगी, और ऐसी परिस्थितियों के बीच आप भी अपने आप को क्या कर सकेंगे, सही सलामत रख सकेंगे। तो ऐसी शक्ति बहुत सारी है। आज हमें अपने भाई जी के द्वारा सुनना है, और बहुत सुंदर रूप का सुंदर वक्ता हम सबके पास आया है। इसीलिए मैं यही कहूँगी, सत्य जिसको हम जान जाते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है ना। जल से शरीर शुद्ध होता है, तब से आत्मा शुद्ध होती है। ईश्वर के साथ समर्पण भाव अगर होता है तो उससे हमारी जीवन इतनी सुंदर और श्रेष्ठ बनती जाती है। तो मैं सार में यही कहूँगी, मेरे को 3-4 मिनट जो दिए गए, तो उसके साथ आप सबको पुनश्च यहाँ पर पधार कर यहाँ के कार्यक्रम की अपनी एक शोभा बढ़ाई, और आज के जो हम सबके साथ बैठे हुए हमारे भाई जी के वक्तव्य को आप सुनेंगे तो बहुत ही सुंदर कला, कहते ना राजयोग जीवन जीने की कला है। कहा जाता है जीवन जीने की कला जिसके हाथ में आ जाती है तो वो जीवन बांस का टुकड़ा नहीं, वो जीवन बांस का टुकड़ा नहीं, आनंद देने वाली बांसुरी बन सकती है, आनंद देने वाली बांसुरी बन सकती है। ऐसे आप सुखद जीवन की अनुभूति के साथ इस 5 दिवसीय शिविर को कभी भी मिस नहीं करना। फिर से आपको मैं ईश्वरीय आमंत्रण अपनी छोटी बहन के नाते आपको मैं आह्वान करती हूँ, और आप पधार कर इसका पूरा लाभ लेंगे। इन्हीं शुभ भावना और शुभकामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति। है उनके बारे में सुनने के लिए हर एक उत्सुक हो रहे होंगे। तो भाई जी, आपके व्यक्तिमत्व के लिए मैं कहना चाहती हूँ, लगते हैं सामान्य पर बड़े खास है आप, जीता जागता उल्लास है आप। कोई अंधेरा न रोक सके, वो ज्ञान सूर्य परमात्मा का पवित्र प्रकाश है आप। वो ज्ञान सूर्य परमात्मा का पवित्र प्रकाश है आप। भाई जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय भाई जी, आपने अपने जीवन के लगभग 25 साल हो गए जो इस ज्ञान से जुड़े हुए हो। भाई जी, आपने एसआईएस कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स में फैकल्टी मेंबर रह चुके हैं। आप रोटरी क्लब के मेंबर हो। आपने बहुत टॉपिक पर सेमिनार वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए हैं। आप अनेक सालों में कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं। आप बहुत अच्छे वक्ता, मैनेजमेंट ट्रेनर हैं। आपने बहुत बड़ी कंपनियों में सेल्फ मैनेजमेंट डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम किया है। टाटा मोटर, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजाइन, आपने इंडियन आर्मी, इसरो, टैप्स आदि कंपनी में सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी किया है। भाई जी, अभी आप सभी भी देखेंगे कि भाई जी में बड़ा बैलेंस रहता है। कभी भाई गंभीर होते हैं तो कभी रमणीकता में आ जाते हैं। आप में रमणीकता और गंभीरता दोनों का भी बहुत अच्छा बैलेंस है। आदरणीय भाई जी, अब मैं आपको माइक सौंपना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ जो भी सभा में उपस्थित है वो आपके बोल सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। मैं आदरणीय अतिथि गणों को भी कहना चाहती हूँ कि वो भी अब अपना स्थान ग्रहण करें। ओम शांति।
और आज का हमारा टॉपिक है, क्या है आज का टॉपिक? सभी तो पढ़कर आए होंगे, आध्यात्मिकता की सत्य पहचान। तो ये आध्यात्मिकता की सत्य पहचान, एक खोज आपके जीवन को इतना पलटा देंगी, सफर पर ले जाएंगी कि आप एक क्लास इतना गहराई से सुनेंगे कि कोई और तरफ हमारा ध्यान भी ना जाए। ओम शांति। साथ में आदरणीय दीदी जी और हमारे आदरणीय दीदी जी को मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मंच पर उपस्थित हमारे आज के माननीय आदरणीय नवनीत बहन राणा जी जो खासदार है, और आदरणीय रवि भाव राणा जी, इनका गुलदस्ता बैच शॉल से स्वागत करेंगे। सभी अपनी जगह पर अपनी जगह ग्रहण कर ले। सभी भाई बहनों से विनती है कृपया कुछ समय के लिए अपनी जगह स्थान पर रहो। बस 5 मिनट है। सभी भाई बहनें जितनी शांति से हम सुन रहे थे, बस 5 मिनट बैठना है। कृपया सभी 2 मिनट अपने स्थान पर बैठे रहिए। प्रोग्राम अभी खत्म होने पर ही है। सबको प्रभु प्रसाद भी मिलेगा, इसलिए सभी अपने जगह पर बैठ जाइए। आदरणीय श्री नवनीत बहन राणा जी और आदरणीय माननीय रवि भाव राणा जी, ये ब्रह्मा कुमार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से और समीर के रतन है। इन्होंने जिस भवन में आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस भवन के लिए इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है। जिस कमान से हम एंट्री करते हैं, उस कमान के लिए बहन ने बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया है। हमारे मेन अतिथिगण के लिए हमने कैंडल लाइटिंग रुका हुआ है। अभी मैं कैंडल लाइटिंग दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जुड़े हो जाएंगे सभी और अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करेंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। मोबाइल के टॉर्च सभी के ऑन करेंगे। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
योग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। ओम शांति। बहुत बहुत अभिनंदन करते इनकी मैं क्या महिमा कहूँ। सचमुच परमात्मा ने भी आपके अमरावती के लिए ऐसे कुछ हीरे चुने हैं और उनकी जो चमक है, जो उनकी विशेषताएं हैं, जो अपना कार्य है, शुरू से लेकर भाई साहब तो बहुत अच्छे इस ईश्वरीय कार्य से जुड़े हुए। जिस भवन में जिस परमात्मा ने इसका उद्घाटन किया, जो आपको पहले मैंने आपको बताया रोड की प्रॉब्लम्स थी, हमारा भाई बच्चे के रूप में माँ ही वो हमेशा हम सबको इस शब्द से उच्चारते हैं, इसीलिए खड़े होकर के रास्ता किया। फिर आप जब यहाँ से एंट्री की, जो कमान आपको दिखाई दे रही है, भाई जी को बोला भाई जी सारे जिले के लिए स्थान है तो यहाँ से सबको संदेश जाए, उनके लिए भी पेविंग जो आप सामने यहाँ से आप ऊपर चढ़े, और हर तरह से जब हमारा व्यसन मुक्ति का अवार्ड हम सबको मिला, उसमें भी हमारे भाई जी का बहुत बड़ा योगदान था। और हमारी मैडम तो हमेशा हमारे साथ साथ रही और बहुत अच्छे कार्य करती रही, और अभी तक सारा सोशल मीडिया आपको याद करता है पुत्रता के प्रेम भाई कि आप माउंट आबू उनको लेकर जरूर आओ। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप दोनों को, जब इतनी बड़ी हस्ती एक ही घर में खासदार भी है और आमदार भी है, ऐसी तो पहली बार इस अमरावती अम्बा नगरी की विशेषता है। और माँ अम्बा के रूप में और हमारे भाई जी उनका साथ देकर सारा कार्य चला रहे हैं, तो मैं ही कहूँगी कि आप भी माउंट आबू के लिए अवश्य चलेंगे, ये मेरी नम्र विनंती है। आप जरूर जरूर आएंगे। और इन सभी के लिए मैं 2-2 मिनट आज के कार्यक्रम की शुभकामनाएं, क्योंकि 4 तारीख तक ये कार्यक्रम चल रहा, 5 दिन शिविर रहेगा, फिर सुबह से बहुत सारे सेशन है अपने। कल मेडिकल विंग का सेशन है 8:30 से 10:30, फिर बिजनेस आएंगे सारे अमरावती के विजिलेंट जितने भी हैं, उनका एक सेशन रहेगा 11:30 से 1:30 बजे तक। फिर दूसरे दिन हमारा सेशन होगा जुरिस्ट सारे अमरावती के सारे जजेस। फिर तीसरे दिन एक है हमारा सोशल, जो हमारे लक्ष्मी भाई जी कल भी वहाँ रहे हैं और उन्होंने भी आप सबको याद किया, उनको भी मैं आज के इस कार्यक्रम में याद करती, और हमें भी वो साथ देकर कल परसों मीडिया हुई और उसमें भी उनका बहुत सारा सहभाग रहा। फिर उसके साथ सिक्योरिटी विंग चलेगी हमारी बहुत बड़ी, जो सारे पुलिस डिपार्टमेंट वाले सभी यहाँ पर, हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब उनको भी हमने निमंत्रण तो दिया ही है, और कलेक्टर के लिए अपने बहन जी को बोल सकती कि उनको भी अगर सोशल विंग में अगर यहाँ पर आए तो उनको भी, माना पूरी अमरावती, आप जो मेडिकल विंग यहाँ बैठा है, अक्षताई ठाकरे, कल्पना राठी, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। 23 तारीख इन्होंने गर्भ संस्कार, भाई जी भी उसमें थे, और 500 महिलाओं का वहाँ भी अमरावती दैनिक और ब्रह्मा कुमारी, बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा शुभम मंगल कार्यालय में। और अभी ये कार्यक्रम 5 दिन हर एक सेशंस के साथ, और शाम को रोज का राजयोग शिविर। तो मैं आपको नम्र निवेदन करूंगी कि जिस भी सेशन में आपको समय मिले, क्योंकि आप सभी तो व्यस्त हैं, लेकिन उस सेशंस का आप जरूर लाभ लेंगे और राजयोग शिविर करेंगे। एक शुभकामनाओं के साथ पुनः अपने समय में से एक समय निकालकर और आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। उस परम पिता परमात्मा की ओर से, आप सबके ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय मंच और हमारे भाई साहब गिरीश भाई जी, आप प्रोफेसर हैं और हमारे अमरावती में आप आए, आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ अमरावती। एंड हमारी दीदी कॉर्पोरेटर और रवि जी और सभी ओम शांति को फॉलो करने वाले हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है और जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मैं मेरा अनुभव हमेशा बताती हूँ। आप लोगों के फेस पे जो ये ओम शांति का मेडिटेशन, हेलो, जो मेडिटेशन करता है, ओम शांति को फॉलो करता है, मैंने जितना अनुभव किया है
कोई छूट नहीं, पर मैं 11 साल से जब से मेरी शादी हुई है तभी से मैं दीदी के साथ जब भी संभव होता है वहाँ पहुँचती हूँ। 2 ही मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, आप लोगों के चेहरे से बहुत कुछ प्लेजेंट और बहुत ज़्यादा सेटल, एक तो वेव होती है पानी में जो लहर चलती है वो सभी के जीवन में चलती है, पर जो यहाँ आता है उसको बहुत ठहराव मिलता है। लाइफ में ठहराव रहना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है ओम शांति में जितने लोग भी आते हैं उनके चेहरों से वो दिखता है कि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटल, ठहराव और बहुत सेटिस्फैक्शन है। मैं तो बाकी लोगों को, मेरी माधुरी ताई की मदर इन लॉ है, मैंने पिछली बार भी कहा, शी इज अ कैंसर पेशेंट मैडम, शी गॉट वेरी सीरियस कोविड, शी वॉज एडमिटेड इन द ICU and I was very sure कि she is not going to come back because being cancer patient, got a treatment of chemo every day and after that, sir this is very important गिरीश भाई जी, जो मैंने अनुभव किया मेरा प्रैक्टिकल अनुभव बताती हूँ। जब मैं मेरी सिस्टर इन लॉ को बोला कि उनसे एवरीडे आप लोगों ने वीडियो कॉल पे बात करना चाहिए बिकॉज मॉरल नहीं टूटना चाहिए, तो जब मैंने उनसे बात की, बात करने के बाद बोले, मैंने जब उनको एक हौसला देने की कोशिश की, उन्होंने मुझे हौसला दे दिया। वो बोले मुझे कुछ नहीं होगा, जब तक ये काम मैं करने लूंगी तब तक मुझे कुछ कोई नहीं करेगा, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। शी इज अ वेरी बिग फॉलोअर ऑफ ओम शांति। सेकेंड, टुडे हमारी जो प्रेसिडेंट बनी है मुर्मू जी, शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल who is actually followed Om Shanti in her life. Losing husband, being Adivasi background, losing her husband, losing all her kids, and still she fought and still she came in front. What was the reason? It was only one reason. एक ही कारण था उनकी लाइफ में कि ठहराव, हर चीज को बहुत शांति से सोचना और अपने आप को दुखी ना करना और अपने आगे के कदम को आगे बढ़ाना, ना ही उधर उसी जगह पे रुक जाना। आई एम गेटिंग गूज़बम्स बिकॉज आई एम वेरी यंग, बहुत यंग हूँ, तो कुछ भी अगर अनफॉलोड लाइफ में हो जाता है, कुछ भी क्रिटिकल हो जाता है, तो आई गेट वेरी अपसेट because I'm not totally dedicated to Om Shanti, but who all are dedicated. I'm seeing Kalpana ji here, another doctor here, ex-corporator maid, Dilip bhai is here, the other doctor is there. Maximum people I know from Amravati, हमारी अभी जी यहाँ बैठी हैं, but who all are following Om Shanti, they'll have a very settled life, they'll be very patientful. जो है उसमें मैं खुश हूँ, जो है मैं उसमें आनंद हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने ओम शांति जितने भी लोग फॉलो करते हैं उनके अंदर ये मैंने महसूस किया है। और जब भी मुझे अपनी लाइफ में ठहराव लाना होता है तो सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जिनके मैंने देखे उनको मेरी नजरों के सामने रखती हूँ। अगर ये शांति से हर चीज ले सकते हैं तो आई शुड ऑल्सो बिकम लाइक देम। मैं भी पॉजिटिव रहना चाहिए, मुझे भी काम रहना चाहिए, काम तरीके से अपना काम करना चाहिए। जब मैं एंट्री करी, पीपल वर मेडिकेटेड, पीपल आर नॉट बॉदर्ड कि नवनीत राणा आई है या नवनीत राणा को ओम शांति बोलना है। दे वर टोटली इनटू मेडिटेशन। अपनी आंखें बंद करके भाई जी आपके मेडिटेशन में वो एकदम मग्न थे। वही एक तो प्योर कौन होता है, जो बच्चा होता है वो सबसे प्योर होता है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन वर्ल्ड। उसे कोई लालच, कोई भी किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती। एक तो वो सिंपल विदाउट एक्सपेक्टिंग होता है। और मुझे लगता है मैक्सिमम फॉलोअर्स ऑफ ओम शांति जो फॉलो करते हैं, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स माउंट आबू जाके आई हैं, उनके फोटोज, उनके विचार, आप लोगों के दीदी विचार, आप जिस तरीके से हमें प्रेम देते हैं, एक तो व्यक्ति आता है उसे प्रेम से बांध देते हैं। इसलिए बस मैं इतना ही कहूंगी कि आई शुड ऑल्सो फॉलो दिस इन माई लाइफ 101%. When I'm into that field, that always I have to be alert, silent, be patiently, and whenever I need patience in my life or anything stability, तो 100% मैं ओम शांति को, इनके विचारों को, मैं दूसरी दीदी जो हमारे अमरावती में आए थे, उनके स्पीचेस जब यूट्यूब में रील्स में वायरल होते हैं, शिवानी बहन का, उनको भी देख के बहुत सारी चीजें आई लर्न, मैं सीखने वाली हूँ और उन्हें देखकर बहुत सारी चीजें रिफ्रेश होती हैं। अपने आप को मैच्योर बनाने का अगर कोई कारण है बिफोर एज, तो ऐसी चीजों को हम सभी ने फॉलो करना चाहिए। दैट व्हाट आई एम डूइंग। बस इतना ही कहूंगा और सभी दीदी को
हमारे आदरणीय दीदी जी को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि रवि जी को और हमारे परिवार को इस परिवार के साथ जोड़ के रखा। और भाई साहब का फिर से एक बार अमरावती में बहुत प्रेम से आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओम शांति। खासदार नवनीत बहन राणा जी अभी हमारे बीच वैसे तो हमारा ही परिवार है और सब आए हुए अपने ही घर के लोग हैं, फिर भी मैं सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव जो निराकार है और सभी हम आत्माओं के पिता हैं, उन सबका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। उनके द्वारा प्रेरणा मिले हुए हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जिनके द्वारा ये संस्था की स्थापना हुई, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके ही साथ निमित्त बहने हुई सारी दीदियाँ, दादियाँ और बहनें, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जो इस सभा के लिए हमें जो स्पीकर मिले हैं, दो मोटिवेशनल स्पीकर हैं गिरीश भाई जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर यहाँ आए। इसी बीच हमारे जो आदरणीय भाऊ हैं जो हम सबके चहेते हैं और एक बुलावे पर आ जाते हैं, जिनको कभी दीदी सिर्फ फोन भी कर देती है तो भाऊ बोलते हाँ दीदी मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी इतना बड़ा प्रोग्राम उनका चल रहा था और इतने बड़े प्रोग्राम से भाऊ ने समय में से समय निकाल कर भी यहाँ आए, तो मैं उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारी भाभी माना नवनीत भाभी जी जो बैठे हैं अभी स्टेज पर, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि भाऊ तो आ गए थे आगे, पर भाऊ ने जैसे फोन किया कि नहीं दीदी ने आपको भी बुलाया तो भाभी भी 2 मिनट में पीछे आ गए, तो उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हम सभी जो अपने इतने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर इस प्रोग्राम के लिए आए, क्योंकि प्रोग्राम की जो शोभा है वो वक्ता तो होता ही है बट वक्ता के साथ श्रोता भी होता है, तो आप सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, बट इसी के साथ आप सभी को टोली यहाँ से स्टेज पर से मिलेगी, तो आप सभी 1 मिनट मेडिटेशन हम लोग करेंगे और उसके बाद टोली यहाँ से स्टेज पर से वितरित होगी। ओम शांति। मेरे फोटो भी